मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 46। डेट है 13 अगस्त। और आज हम लोग जो करेंगे उससे हमें क्या आउटकम मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। आइडेंटिफाइज द पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम आप यहाँ लिखेंगे, सेक्शन और अपने टीचर का नाम। बेली राम की मिठाई की दुकान। बेली राम की दुकान अपनी मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह बहुत पुरानी दुकान है। इस वर्ष यह दुकान अपने 25 साल पूरे कर लेगी। मतलब 25 साल इस दुकान को हो गए। 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उन्होंने अपनी लोकप्रिय मिठाइयों के साथ मिठाई का एक विशेष डिब्बा बनाया है। मतलब 25 साल उसकी दुकान को हो गए तो वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। हम लोग भी मनाते हैं ना, जैसे अपना बर्थडे मनाते हैं, कोई एनिवर्सरी मनाते हैं तो हमको स्पेशल करते हैं, अपने गेस्ट को देते हैं। तो वैसे ही बेली राम ने एक विशेष मिठाई का डब्बा बनाया है। अब उसने उस विशेष मिठाई के डब्बे में क्या क्या रखा है। 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फ़ी, 10 काजू कतली, 4 इमरती, 8 गुलाब जामुन। और तुरंत उन्हें विशेष मिठाई के 10 डिब्बों का ऑर्डर मिल गया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता हुई। यही हमारा बेसिकली है मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न। अब देखो, ये है हमारी क्रम संख्या, ये हमारी मिठाइयों के नाम। एक डिब्बे में ये सारा सामान जाएगा तो 10 डिब्बों में कितना जाएगा। देखो, अब है हमारा 5 लड्डू, 6 बर्फ़ी, 10 काजू कतली, 4 इमरती, 8 गुलाब जामुन। तो एक के लिए 5 लड्डू, तो 10 के लिए कितने चाहिए हमें। ये देखिए, एक बार मैं इस शीट पे आपको समझाती हूँ, फिर हम दोबारा से अपनी वर्कशीट पे चलेंगे। जैसे कि एक डिब्बे के लिए हमें चाहिए 5 लड्डू। लड्डू के लिए तो 10 डिब्बे के लिए कितने चाहिए होंगे। तो 5 लड्डू 10 डिब्बे के लिए मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितनी हमारी मिठाई है और जितने डब्बों के लिए चाहिए उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे होता 10 लड्डू और 10 डिब्बे के लिए तो 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे आ जाता 100। समझ गए आप मेरी बात। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर। ये देखिए, 5 लड्डू चाहिए हमें 10 डिब्बे के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। 6 बर्फ़ी 10 डिब्बों के लिए चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई 10 60। ठीक है। 10 काजू कतली चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई 10 100। 4 इमरती तो 4 गुणा में 10 40। 8 गुलाब जामुन 8 गुना में 10 80 गुलाब जामुन। मतलब जितनी एक डिब्बे की क्वांटिटी है और जितने डिब्बों के लिए चाहिए उसमें से आप उसको गुणा करते जाइए। ठीक है। तो जैसे 5 लड्डू 10 डिब्बे के लिए 50, 6 बर्फ़ी 10 डिब्बे के लिए 60। ठीक है। ये हो गए लड्डू, ये हो गए बर्फ़ी, ये हो गए काजू कतली, ये हो गई इमरती और ये हो गए गुलाब जामुन। सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। लोगों ने उनकी मिठाइयों को इतना पसंद किया कि इस वर्ष होने वाले स्वतंत्रता दिवस, सबको पता है ना स्वतंत्रता दिवस कब आता है, 15 अगस्त को आता है, उस समारोह में वितरित करने के लिए उन्होंने 20 डिब्बों का ऑर्डर मिल गया। पहले 10 डिब्बों के लिए बनाया तो हमने 10 से गुणा किया, अब 20 डिब्बों के लिए बनाना है तो हम 20 से गुणा करेंगे। और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें कितनी मिठाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, अब हमें मिठाइयों का नाम दिया गया है और पीछे हमें कितने थे, 5 लड्डू थे, 6 बर्फ़ी थी, 10 काजू कतली थे और हमारे इमरती और गुलाब जामुन, और चेक कर लेते हैं कितने थे, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन। ठीक है। 5 6 10 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन। अब हमें 20 डिब्बों के लिए चाहिए। तो 5 गुणा में 20 कितना हो जाएगा बेटा, 100।
और कितनी बर्फ़ी हैं हमारी? 6 बर्फ़ी। 6 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। काजू कतली कितनी थी हमारी? 10। 10 गुणा में 20 कितना हो जाएगा बेटा? 200। और ऐसे ही इमरती कितनी थी? 4। तो 4 गुणा में 20 80। और 8 गुलाब जामुन, तो 8 गुणा में 20 160। ठीक है बेटा। चलिए, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ों के लिए डिब्बों के लिए चाहिए, तो उसमें उतना ही मल्टीप्लाई हमें करते रहना है। कल मिलते एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी।